अगर आप यूरोप के किसी अच्छे मुल्क में जाना चाहते हैं और आपके प्रोफाइल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपकी जस्ट एक या दो कंट्रीज की ट्रैवल हिस्ट्री है, लेकिन आपकी बैंक स्टेटमेंट स्ट्रॉन्ग है, आपके अकाउंट में अराउंड 10 लाख रुपए पिछले 6 माह से ट्रांजैक्शन भी है और करंट बैलेंस भी इतना मेंटेन है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा एक यूरोपियन कंट्री की आयरलैंड का आप वीज़ा ज़रूर अप्लाई करें जुलाई 2026 में, क्योंकि करंटली इसकी वीज़ा रेशो कंपैरेटिवली दूसरी यूरोपियन कंट्रीज की निस्बत बहुत अच्छी जा रही है। आल्दो ये एक शेंगन कंट्री नहीं है, लेकिन आयरलैंड यूरोपियन कंट्री है, जिस तरह जॉर्जिया एक यूरोपियन कंट्री है, अल्बानिया, सर्बिया एक यूरोपियन कंट्री है, इसी तरह आयरलैंड भी एक यूरोपियन कंट्री है। अगर शेंगन कंट्रीज की बात करें तो उनका वीजा कंपैरेटिवली यूरोपियन कंट्रीज की बनिस्बत हासिल करना थोड़ा सा मुश्किल है, लग जाता है, लेकिन उसके लिए आपकी प्रोफाइल का थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रांग होना जरूरी है, उस बेसिस पर आपका शेंगन का वीजा ग्रांट होता है। लेकिन जब हम यूरोपियन कंट्रीज की बात करते हैं तो इनका वीजा हासिल करना कंपैरेटिवली दीगर शेंगन कंट्रीज की निस्बत आसान होता है। अगर आप आयरलैंड जाने के ख्वाहिशमंद हैं, जो कि एक बहुत अच्छी कंट्री है, पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर्स को स्टिकर वीजा ग्रांट करता है, और अगर आप इसका वीजा हासिल करके ट्रैवल कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपके पासपोर्ट की वर्थ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, आप बहुत अच्छी जगहों को एक्सप्लोर कर सकते हैं, और इसके बाद आप किसी भी अच्छी कंट्री शेंगन कंट्री का वीजा अप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली आपकी वीजा लगने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन मैं इसके लिए आपको सजेस्ट करूंगा कि जब आप 6 माह की बैंक स्टेटमेंट लगाते हैं तो आपकी बैंक स्टेटमेंट में जो करंट बैलेंस है वो ऑल्दो मेंटेन है, लेकिन ट्रांजैक्शन के साथ साथ पिछले 6 माह से बैलेंस मेंटेन भी होना चाहिए। इसके लिए जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं तमाम तर वही हैं जो दीगर शेंगन और यूरोपियन कंट्रीज के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। मिसाल के तौर पर आपकी 6 माह की बैंक स्टेटमेंट, आपका पासपोर्ट, आईडी कार्ड की कॉपी, तस्वीर, बैंक, और इसके अलावा आपके बिजनेस डॉक्यूमेंट, अगर आपके पास चैम्बर का डॉक्यूमेंट है या आपके पास प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट है तो वो भी आप एज अ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के तौर पर साथ अटैच कर सकते हैं। अगर इसकी एम्बेसी की फीस की बात करें तो 60 यूरो हमने ऑनलाइन ही इसके पे करने पड़ते हैं, और इसका केस जो है वो जेरिस वीजा ड्रॉबॉक्स में जमा होता है, और इसका केस सबमिट करने के लिए हमें अपॉइंटमेंट की जरूरत पड़ती है। अगर एम्बेसी की फीस की बात की जाए तो वो 60 यूरो है, और जब हम अपॉइंटमेंट बुक करते हैं तो वो 30 यूरो, यानी कि टोटल 90 यूरो, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन टैक्स वगैरह इंक्लूड करके 30,000 के अराउंड बनते हैं, वो ऑनलाइन पे करने पड़ते हैं। और फिर तमाम तरह डॉक्यूमेंट्स आप अपने लेके वहां पर जेरिस वीजा ड्रॉप बॉक्स में पासपोर्ट सबमिट करवाते हैं, और तकरीबन 1 महीने की प्रोसेसिंग टाइम के अंदर अंदर आपकी वीजा एप्लीकेशन का रिस्पॉन्स आ जाता है। अगर हम अल्बानिया और सर्बिया की बात करें जो कि यूरोपियन कंट्री हैं, इनकी वीजा रेशो थोड़ी सी टफ है। उसकी वजह यह है कि अगर आपके पास इनविटेशन हो तब अल्बानिया और सर्बिया का वीजा बड़ी आसानी से मिल जाता है, लेकिन आयरलैंड के लिए एज सच आपको इनविटेशन किसी किस्म का रिक्वायर्ड नहीं है। आप होटल बुकिंग पर इसका वीजा अप्लाई कर सकते हैं, और अगर प्रोफाइल जिस तरह मैंने आपको बताया, अगर एक या दो कंट्रीज की ट्रैवल हिस्ट्री है, बैंक स्टेटमेंट अच्छी है, फैमिली टाई स्ट्रांग है, तो उसमें आपके वीजा लगने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, और आपका टाइम और पैसा दोनों बच सकते हैं, और आप चंद पैसों में एक अच्छी यूरोपियन कंट्री का वीजा भी हासिल कर सकते हैं। सो अगर 2026 में आप आयरलैंड जाना चाहते हैं तो इन दिए गए नंबर्स पर हमें सुबह 9 से लेकर शाम 5 बजे तक कांटेक्ट कर सकते हैं, ताकि किसी अच्छी कंट्री का वीजा लगवाकर आप शेंगन कंट्री या दीगर कंट्रीज का ट्रैवल बआसानी कर सके। एक नई वीडियो के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए हाफिज।